फिर आ जाओ इधर से, फिर आगे चले जाओ, फिर हम आगे आएगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम आइए राम राम सीता राम 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 सीता राम राम में मौजूद है। यहाँ से आप देखिए कि थोड़ी दूरी पर माता अहिल्या का ये मंदिर है और कहा जाता है कि माँ प्रभु राम जो हैं वो इसी माता गंगा के माध्यम से जो है यहाँ पर पहुँचे थे। आगे मत ज़्यादा राजन। तो ये आप देख रहे हैं किस तरीके से माँ गंगा का जो है यहाँ पर तेज बहाव है और जब माँ गंगा उफान पर होती है तो यहाँ तक पहुँच जाती है, यानी कि प्रभु श्री राम का चरण छूने के लिए माँ गंगा जो है वो उतावली रहती है। और बहुत ही अद्भुत है इस जगह का महत्व जो है वो काफ़ी है। वेद में भी कहा गया है कि प्रभु राम जब त्रेता युग में जब जाएंगे धरती पर तो माता अहिल्या का वो उद्धार करेंगे। गौतम जो थे वो बहुत ही प्रतापी ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े संत थे। वो आप अंदाजा लगाइए कि जिस आज से लगभग 7,500 साल पहले त्रेता युग में जब प्रभु आए होंगे उस समय का यहाँ का नज़ारा जो है वो कैसा होगा। और ये भूमि कितनी पवित्र भूमि है जहाँ पर कि स्वयं प्रभु श्री राम, प्रभु लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र ने यहाँ पर अपने कदम को रखा था। और गौतम ऋषि यहाँ पर जो इतने बड़े संत थे, गौतम ऋषि वो भी यहाँ पर आए हुए थे। तो देखिए एकदम सामने साक्षात देखिए सामने माता अहिल्या का ये मंदिर है सामने में, और सामने में देखिए ठीक इसके ठीक सामने जो है वो माँ गंगा किस तरीके से बहती है। नमस्कार, मैं राजीव। दरअसल में आप अगर रामायण को जानते होंगे तो रामायण में माता अहिल्या की चर्चा आपने सुनी होगी। और इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये वही अहिल्या धाम है जहाँ पर माता अहिल्या को प्रभु श्री राम ने मुक्ति दी थी। और ठीक देखिए ये ठीक सामने गंगा नदी बहती है और गंगा के किनारे यह धाम है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मानस यानी कि रामायण में जिस माता अहिल्या की चर्चा की गई है वो यही अहिल्या धाम है। और आइए आपको हम माता का दर्शन कराते हैं। और रामायण कहता है कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ यहाँ पर आए थे और यही आकर उन्होंने माता अहिल्या का उद्धार किया। माता अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी और ब्रह्मा की मानस पुत्री, कहा यह जाता है कि ब्रह्मा की वो मानस पुत्री थी। और भगवान इंद्र जो है वो अहिल्या से शादी करना चाहते थे। अहिल्या का मतलब होता है और मतलब कुरु, और अहिल्या मतलब जिसके सुंदरता की बखान नहीं की जा सकती है। कहा यह जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने माता अहिल्या का अवतरण किया था तो वो इतनी सुंदर थी कि उनके इतना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं था। और उनके रूप पर कहीं ना कहीं से इंद्र जो है वो मोहित हो गए थे। और फिर माता अहिल्या की जब शादी की बात चली तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई आप जो इस सृष्टि का 7 चक्कर लगा कर आएगा वही जो है उसी से माता अहिल्या की शादी होगी। तो भगवान इंद्र जो है वो इस सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। लेकिन गौतम ऋषि को जब ये बातें पता चली तो गौतम ऋषि ने एक गाय माता जिसने कि बछड़े को जन्म दिया था उसकी परिक्रमा उन्होंने कर ली थी। और ये कहा जाता है कि अगर आप
जो बछड़ा जो गाय माँ देती है, उस समय अगर आप परिक्रमा करते हैं तो वो सृष्टि के परिक्रमा का फल मिलता है। यही वजह है कि जब तक इंद्र लौट करके आते तब तक माता अहिल्या की शादी जो है वो गौतम मुनि के साथ हो चुकी थी। और देखिए बहुत ही अच्छी और जीवंत तस्वीर है अहिल्या उद्धार की भी। यहाँ ठाकुर जी भी हैं, स्वयं श्री राम हैं, माता जानकी हैं, गुरु विश्वामित्र हैं यहाँ। और कहा ही जाता है कि जब इंद्र लौट करके आए तो वो काफी आक्रोशित हुए और उन्होंने उसी समय बदला लेने की ठान ली। और उसके बाद जब एक बार गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो जिस समय इंद्र जो है वो वेश बदल करके आते हैं, गौतम ऋषि का वेश लेकर के, और चंद्रमा पहरेदारी करता है। और उसके बाद जा करके माता अहिल्या, चूंकि उनको पहचान नहीं पाती है ये मेरे पति नहीं है, और उनके साथ माता अहिल्या के साथ फिर इंद्रदेव जो है वो सहवास करते हैं। लेकिन तब तक जब गंगा स्नान करते हैं गौतम ऋषि तो उनको माँ गंगा कहती है कि तुम्हारा वेश बदल कर वहाँ इंद्र गया है। और उसके बाद जब तक वो दौड़ कर आते हैं तक इंद्र उनको देखते हैं और फिर इंद्र वहाँ से भागते हैं। भागते हुए इंद्र को गौतम ऋषि श्राप देते हैं और कहते हैं कि आप भले ही देवताओं के राजा हैं, लेकिन जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आपकी पूजा नहीं की जाएगी। ये बड़ा अद्भुत है। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि भगवान इंद्र भले ही देवताओं के राजा हैं लेकिन उनकी पूजा नहीं की जाती है। और उन्होंने उसी समय गुस्से में अपनी पत्नी माता अहिल्या को यह श्राप दिया कि आप पत्थर की बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि त्रेता युग में स्वयं श्री राम आएंगे और स्वयं श्री राम के ही माध्यम से आपका उद्धार होगा। तो त्रेता युग में जब भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ बक्सर आते हैं, जो कि गुरु विश्वामित्र की नगरी है, यहाँ पर आने के बाद इसी जगह पर माता अहिल्या, चूंकि वो जब जा रहे होते हैं तो पूछते हैं कि गुरु विश्वामित्र से कि गुरुवर ये जो सुनसान आश्रम है ये किसका है, यहाँ पर पशु पक्षी कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं ये गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या का ये आश्रम है। और जो ये शिला आप देख रहे हैं राम, ये शिला अहिल्या की शिला है ये। और उसके बाद फिर विश्वामित्र जी के आदेश पर प्रभु श्री राम जाते हैं और माता अहिल्या का स्पर्श करते हैं। और उसके बाद जो पत्थर की जो मूर्ति थी वह फिर माता अहिल्या में परिवर्तित हो जाती है। और उसके बाद प्रभु उनको प्रणाम करते हैं माता कहकर। कर आप एक चीज़ और बताएं कि माता अहिल्या पंचकन्याओं में पूजित होती हैं और पंचकन्या में सबसे पहला स्थान माता अहिल्या का ही है। और उसके बाद फिर प्रभु का दर्शन पाकर, और देखिए माता अहिल्या क्या कहती हैं। माँ अहिल्या कहती है कि हे प्रभु। तो लक्ष्मण जी ने पूछा उस शिला को देख कर कि प्रभु ये कैसा पत्थर है कि जो उसके ऊपर पौधा हरियर है और इसमें पानी का माटी है ये नहीं। तो ये हम नहीं बताएंगे, गुरुदेव बताएंगे। तो गुरुदेव बाबू से विश्वामित्र जी से पूछाया तो विश्वामित्र जी ने बोले कि राम ये तुम्हारे ही लिए यहाँ पड़ी है। एक पति ने इनको साथ सहवास किया, एक पति ने इनको श्राप दिया। एक पुरुष ने इसको संबंध जोड़ा और एक पुरुष ने इसको जो है कि श्राप दे दिया है। यहाँ पर ही लोग बहुत सागर नरक में जो है कि तर पड़ी भटकी है। तो ये भगवान ने अपने चरण को उसको शिला में लपेट ठेकाया और वे पत्थर से नारी बन गई। और भगवान ने अपने हाथ से बदराज रूप बनकर उनको वरदान दिया कि स्वर्ग में जीते चली गई। तो ये मतलब इसी जगह पे हुआ था? यही जगह पर हुआ था। तो यहाँ पर ठाकुर जी की जो मूर्ति है, ठाकुर जी के जो है गुआ का बदराज रूप में यहाँ का विजमान किया, विजमान किया तो यहाँ ठकुबारी बनी। अच्छा, तो यहाँ लोग आते हैं, बड़ा उपेक्षित दिखता है ये जगह। जी, यहाँ सब लोग आते हैं, मेला लगता है, धर्म तीर्थ है यहाँ, पचकोस का मेला लगता है तो शुरू यहीं से चालू होता है। अच्छा, लेकिन आपको लगता है जिस तरीके से इस इलाके का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया? नहीं, ये सब बंद हो गया। सब जब 93 में से जो धर्मशास्त्र के जो था उसी समय में यहाँ से विद्यालय सजालय सब जो पूजा पाठ करता है वो मुख्यमंत्री जब बने उसी समय से यहाँ से सब तोड़ दिया। और तो लालू जी के शासनकाल में? लालू जी के शासन में। नहीं तो इसके बाद पहले 93 से पहले होता था। हम सब बचपन में यहाँ थे तो यहाँ सब लोग धार्मिक कार्य हो रहा था, यहाँ पूजा पाठ दाल सब भजन भाव हो रहा था। उसी से मन को खटपट हो गया, तब खटपट रह गया। चलो ठीक बाबा, श्री सीताराम।